आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट के लिए टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम ईवीएस के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है। पहला ऑप्शन है श्वसन के द्वारा, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तीसरा है पाचन के द्वारा और चौथा है वाष्पीकरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। पहला में है हार्ट, दूसरा में त्वचा है, स्किन जिसको बोलते हैं, तीसरा यकृत है और चौथा फेफड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप फटाफट बताइएगा कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा। तो इसका सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा, यानी जिसे स्किन बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का शुद्ध रूप क्या कहलाता है। तो जल का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, तो ये होता है आशुद्ध जल जिसे बोलते हैं। इसका आंसर बी चला जाएगा, आशुद्ध जल। ओके। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका आंसर आप बताइएगा कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होगा संतरा, जो कि खट्टा पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का जो उपग्रह होता है ये चंद्रमा होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या होगा, तो चंद्रमा हो जाएगा, जिसे मून बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है। श्वसन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है। 6 नंबर का क्वेश्चन में है कि श्वसन के लिए आवश्यक कौन सी गैस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल को सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन है। तो अगर किसी भी पेयजल हो या कोई भी जल हो, अगर उसे सुरक्षित तरीका से बनाना चाहते हैं तो उसे क्या कर दिए कीजिएगा, तो उबाल दीजिएगा, यानी उबाल कर ही आप उसे कीटाणु को मार सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उबालना हो जाएगा, जिसे बॉयल बोलते हैं, बॉयलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ का मुख्य काम क्या होता है। तो पौधा के जड़ का मुख्य काम क्या होता है, तो ये होता है जल एवं खनिज को क्या करना, अवशोषित करना। जल को और जितने भी मिनरल्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करना इसका प्रमुख काम होता है। दूध में प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन सा होता है। तो दूध में क्या पाया जाता है, तो दूध में जो है मुख्य रूप से प्रोटीन पाए जाते हैं। तो दूध में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व क्या होगा, तो प्रोटीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके काटने से होता है। तो मलेरिया आप सब जानते हैं, ये फेमस क्वेश्चन है। मलेरिया किसके काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्योंकि खून जो ब्लड होता है वो मादा मच्छर ही लेते हैं, नर मच्छर नहीं लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्न में से जल प्रदूषण का क्या कारण होता है। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कारण देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, जल प्रदूषण का कारण। इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक जो अवशिष्ट होता है, जो उद्योग धंधे होते हैं, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उसमें से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसी से क्या होता है, तो जल प्रदूषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधा का हरा रंग किसके कारण होता है। आप सब जानते हैं कि पौधा का हरा रंग क्या होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो हड्डी को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो आप जानते हैं कि विटामिन डी जो कि बहुत ज़रूरी है, इसे आप धूप से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं मोस्ट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, बृहस्पति, जिसे बृहस्पति कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है।
तो ब्लड किसके कारण रेड होता है, आप आंसर बताइएगा। क्लोरोफिल नहीं होगा, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है, लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन से है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है, चलिए इसका आंसर जरूर बताइएगा आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा, चीता, हिरन, हाथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब जानते हैं कि इसका आंसर होगा चीता, जो कि सबसे तेज दौड़ते हैं, चीता। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट, चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, वर्षा का जल किस प्रक्रिया से बनता है। तो वर्षा का जल जो है, वर्षा का जल जो है सो संघनन के माध्यम से बनता है। वर्षा का जल किस प्रक्रिया से बनता है, तो संघनन के माध्यम से बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो पौधों में जल का परिवहन किस भाग में होता है। तो आप जानते हैं कि जल का मतलब होता है जाइलम, तो पौधा में जल का परिवहन जाइलम से होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो आप हाथ को धोना पड़ेगा। हाथ धोना जो है क्या होगा, तो इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर ऊर्जा होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय का मतलब जिसे आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय। सौर ऊर्जा से अब आप बार बार दोबारा इसे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने वयस्क दांत होते हैं। तो वयस्क दांत होता है 32 इसका आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किससे संबंधित है। तो रक्त में शर्करा से, हड्डी से। आप जानते हैं कि मधुमेह जो होता है ये शर्करा से होता है, जो मीठे चीज़ को खाने से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रक्त में शर्करा की मात्रा। अगला है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, इसका आंसर आप दीजिएगा फटाफट। तो व्हेल मछली जो होता है ये सबसे बड़ा स्तनधारी होता है, व्हेल मछली, जिसे नीला मछली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो अगर आप पर्यावरण को संरक्षण बनाना चाहते हैं, स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो अधिक मात्रा में क्या करना है, तो पेड़ को लगाना है। तो ऑप्शन ए चला जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो आप जानते हैं कि 24 घंटा का दिन रात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि कौन सा जीव बड़े अंडे देते हैं। तो कौन सा जीव बड़े अंडे देते हैं, तो ये मुर्गी जो होता है ये बड़े अंडे देते हैं। मुर्गी, सॉरी बड़े बोल दिए हैं। कौन सा जीव अंडे देते हैं, तो गाय नहीं देते हैं, बकरी नहीं देते हैं, कुत्ता नहीं देते हैं। इसका आंसर मुर्गी चला जाएगा, ऑप्शन सी होगा। जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, तो जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। आप जल को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, तो नल खुला छोड़ना। अगर आप नल को खुला छोड़ देंगे तो जल क्या होगा, कलेक्ट नहीं होगा, बह जाएगा। इसका मतलब अगर वर्षा का जल होता है, जो बारिश होता है, उससे आप जल को संरक्षित कर सकते हैं। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप जानते हैं कि फेफड़ा का मुख्य काम क्या होता है, जो लंग्स है, लंग्स का काम क्या होता है। तो लंग्स का काम होता है गैसों का आदान प्रदान। फेफड़ा में ही ऑक्सीजन क्या होता है, शुद्ध होता है। जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, अशुद्ध सांस को लेते हैं, और फेफड़ा में जैसे ही ये जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सीटेट ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र कौन सा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन होता है, सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन इसका आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका सी होगा, कि पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, यात्रा एवं प्राकृतिक संसाधन। तो हम 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस 30 क्वेश्चन को ज़रूर समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन में डाउट है, इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल से नए जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे यूपी टेट हो या सी टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, ताकि नया स्टूडेंट भी इसे देख सके, जोड़ सके। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।